हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विथ मीट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि चैप्टर के नाम में है, तो केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक से ज़्यादा दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट होता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हमें वो दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि उसे हम डायरेक्टली अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। तो उसमें 4 फैक्टर्स आते हैं। पहला है चेंज इन कलर, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस और चौथा है चेंज इन स्टेट। तो अभी हम केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले हम उसको सेंटेंस के तौर पे देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे अगर हम लिखना रहेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे वर्ड इक्वेशन कहता है। तो अभी इस इक्वेशन में हम देखते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो एरो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद मिलता है। और हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें कि फॉर्मूलास होते हैं एलिमेंट्स के। तो इस इक्वेशन को हम Mg + O2 गिव्स MgO इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो एक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सुनते ही हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इसका आंसर है टू मेंटेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है या ना तो डिस्ट्रॉय। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो वो है Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। तो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है, Zn, H2, S एंड O4। मतलब कि हमारे पास जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो अभी हम देखें तो हमारे पास पहला एलिमेंट है जिंक। तो इस साइड जिंक का एक एटम है और उस साइड प्रोडक्ट साइड पे भी एक है, तो इसमें दोनों साइड एक एक है, तो जिंक हमारे पास बैलेंस्ड है। अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, मतलब कि 2 एटम्स है, और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हुआ। और अब हम अगर देखें सल्फर को, तो सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट पे एक एटम है और प्रोडक्ट पे एक एटम है, तो दोनों साइड सल्फर भी बैलेंस्ड है। और आखिर में हम बात करें ऑक्सीजन की, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट है, मतलब कि एटम है। तो इससे यह पता चलता है कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एलिमेंट्स मतलब कि एटम्स सेम नंबर में है। तो अभी हम देखते हैं और एक एग्जांपल, जो कि है Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें हम अगर आयन को देखें तो आयन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे एक ही एटम है, पर प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयन बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड 2 ही है, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस्ड है। और लास्ट बचा हमारे पास ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन देखें तो वो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एक ही है,
पर प्रोडक्ट साइड पे उसके 4 एटम्स हैं हमारे पास, तो इससे ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, इसलिए हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हमारा इक्वेशन है जिसमें कि आयन बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने आयन का जो सिंबल था Fe उसके आगे हमने 3 लगा दिया। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा कोई भी नंबर एलिमेंट के आगे ही लगाना, ऐसे पीछे जैसे कि ये O4 है उस तरीके से कभी मत लगाना। तो अभी हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास उस साइड 4 है, इसलिए हमें हाइड्रोजन के आगे हमें 4 लगाना पड़ेगा, मतलब कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके आगे हमें 4 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए। तो अगर अभी हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने उस हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स इक्वल है और ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।